Good morning everybody students. देखिए टुडे वी हैव स्टडी प्लांट किंगडम। हमने वी टेकर, एक साइंटिस्ट है 1969 R.H. वी टेकर, दे प्रपोज 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम्स के अंदर 4th नंबर का जो था आपने देखा था प्लांटी, ये किंगडम है। तो आज हम इसको लेसन 3rd में चैप्टर 3rd के अंदर पढ़ेंगे प्लांटी, जिसके अंदर ऑल प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स आते हैं प्लांटी किंगडम के अंदर, और डिटेल में इसके आगे लेसन्स आ रहे हैं वहाँ पढ़ेंगे। मतलब आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इसके बारे में देख रहे हैं कि जो साइंटिस्ट था वी टेकर, इसने आपको प्रीवियस लेसन के अंदर वी टेकर ने अपनी प्रपोज किए थे 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इसके बारे में केवल हेडिंग्स जाने थे, डिटेल में हमने नहीं पढ़ा था। यहाँ चैप्टर 3 जो है ये आपका प्लांटी के बारे में है, और इसके अंदर प्लांटी के अंदर आपके जो प्लांट्स होते हैं उनकी बाह्य आकार की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, आई मीन्स मार्फोलॉजी, यानी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उनकी हैबिट्स और उनके शेप, साइज़, इन सब को देखते हुए उसका क्लासिफिकेशन किया है वी टेकर ने। तो इसमें लेसन के अंदर आपके केवल इंट्रोडक्शन होगा प्लांटी का, और कौन कौन से प्लांट्स का इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले उसकी लिस्ट बता दूं कि इसके अंदर प्लांटी के अंदर सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जितने भी पॉपुलरली प्लांट्स होते हैं वो सब कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं, प्लांटी को। प्लांटी के अंदर आपके एल्गी, हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले। सेकंड प्लांट है आपका ब्रायोफाइट्स, जो एम्फीबियंस प्लांट्स कहलाता है। ब्रायोफाइट्स दे में भी ग्रो इन सॉइल, मतलब मिट्टी में भी होता है, ये स्थलीय भी पौधा होता है और एक्वाटिक भी होता है, जलीय भी होता है, इसलिए हम इसको स्थलचर प्लांट कहते हैं ब्रायोफाइटा को, वो पढ़ेंगे हम। फिर है आपके टाइडोफाइट्स। टाइडोफाइट्स के बाद में फिर आपके जिम्नोस्पर्म आएगा, थोड़ा हाई लेवल पे पहुंचते जा रहे हैं हम। और फिर लास्ट है आपका फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स जो है आपके 12th में बहुत डिटेल के अंदर है, फर्स्ट यूनिट के अंदर आएगा आपका 12th में। अभी इसमें भी इसका इंट्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट का। और फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी जो है या ग्रुप जो है उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। आपके एंजियोस्पर्म कहलाता है क्योंकि इसका जो सीड्स जो होता है कोटेट होता है, और काफ़ी वेल डेवलप प्लांट है एंजियोस्पर्म, सीड कोटेड प्लांट है। और जिम्नोस्पर्म जो है ये विदाउट सीड कोटेड प्लांट होता है। जिम्नो मतलब होता है नग्न, स्पर्म मतलब बीज, नग्न बीजी पौधे, वो जिम्नोस्पर्म्स कहलाएंगे। तो ऐसे हम हर प्लांटी के अंदर जितने भी ग्रुप्स के अंदर प्लांट्स इंक्लूड हैं, हम इन सब का डिटेल में, ये चैप्टर 3 में तो केवल इंट्रोडक्शन है, लेकिन आगे जो लेसन है उसमें काफ़ी डिटेल में दे रखा है, हम उसकी स्टडी करेंगे। टुडे वी हैव स्टडी फर्स्ट प्लांटी किंगडम का फर्स्ट मेंबर ले रहे हैं हम यहाँ पे एल्गी, शैवाल। शैवाल क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अतिरिक्त आपको मैं एक और बात बता दूँ, फ्लावरिंग का जो है जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुक ने भी इसका क्लासिफिकेशन दिया था। फिर अब वापस आप इधर आ जाइए शैवाल पर। सबसे पहले तो शैवाल की नॉलेज, हमें इसका परिचय लेना है, शैवाल क्या होता है। व्हाट डू मीन एल्गी, एल्गी क्या है। एल्गी जो है आपके क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट है, इसमें पर्णहरित होता है। ध्यान से समझिए, आपकी 11th क्लास है प्लांट्स के बारे में, हमें ये स्टार्टिंग की पॉइंट है प्लांट्स का। बॉटनी को बिलोंग करता है ये वाला पोर्शन। तो बॉटनी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और प्लांट्स की स्टडी में हम सबसे लोअर कैटेगरी का जो निम्न स्तर का प्लांट है उसको ले रहे हैं। दे हैव नो रूट, स्टेम या लीव्स या ऐसे कोई इसके बॉडी पार्ट्स नहीं होते, प्लांट बॉडी पार्ट्स नहीं होते। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है अभी हम यहाँ देखेंगे। तो ये क्लोरोफिल बियरिंग बॉडी है शैवाल, एल्गी। और इसका काफ़ी बिल्कुल सिंपल थैलोइड होता है, थैलस होता है, और भी इसकी शेप आएगी, अभी हम यहाँ आकर के देखेंगे कैसी शेप होती है।
but it is known as autotrophic. Why? Because it has present chlorophyll. ये ऑटोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं? जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वपोषी पौधे। और स्वपोषी पौधे स्वपोषण होने का मेन रीज़न क्या है? क्लोरोफिल। क्लियर? जिन पौधों के अंदर दोज प्लांट विच हैव प्रेजेंट क्लोरोफिल दे प्रिपेयर ओन फूड, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्लियर? पहले आपको ये ऑटोट्रॉप्स का ये जो आपका वर्ड्स है क्लियर हो गया। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? स्वपोषी। आपके दोस्त प्लांट या वो पौधे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और स्वयं कैसे बना लेते हैं? वो ये अपना पोषण कैसे बना लेते हैं? बिकॉज इट हैज़ प्रेजेंट क्लोरोफिल, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है इसलिए। तो ये ध्यान रखना, शैवाल जो है ऑटोट्रॉप्स है, नॉट हेटेरोट्रॉप्स। ह्यूमन हेटेरोट्रॉप्स में आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इट इज़ लार्ज, काफ़ी बड़ा इसका वो है। एक्वाटिक भी होते हैं ये, आपके बहुत आपके फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में भी, स्वच्छ जल में भी और लवणीय जल में भी, दोनों में प्राप्त होते हैं आपको शैवाल। अब देखिए, और इसके अतिरिक्त शैवाल जो है मॉइस्ट एरिया, जो नमी युक्त पत्थर होते हैं, स्टोन्स जो होते हैं, वहाँ पर भी ये ग्रोथ करते हैं। सम ऑफ दैम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन। कुछ ऐसे भी शैवाल्स होते हैं जो एसोसिएशंस के ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और किसके संग एसोसिएशंस करते हैं? वो फंजाई के संग। आपको शायद मैं लाइकेन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर। एसोसिएशन को हम बोलते हैं सहजीवी शैवाल। और यहाँ मैंने एक अच्छा इसका एग्जांपल दे रखा है, लाइकेन। लाइकेन जो है ये एक ऐसा एसोसिएशन